गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। देखो क्या था आपके पास, इसके अंदर क्या होती है, एक एपी है। क्या है? एक एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, क्या होती है? जैसे 3, 5, 7, 9, 11 कि जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे? एपी। इसकी फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी A2 माइनस A1 की सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, या थर्ड में से सेकेंड माइनस कर दे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, और ए एन की वैल्यू क्या थी? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था आपका? A1। A2 मीन्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ये है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस डी। थर्ड टर्म को A प्लस 2D, और फोर्थ को A प्लस 3D, और फिफ्थ को A प्लस में 4D, और 10th टर्म को A प्लस में 9D। कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी टर्म होगी D उससे एक कम आएगा। ए एन क्या होता है हमारे पास? लास्ट टर्म। तो ए एन की वैल्यू कोई पूछे तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से 11 है। जो लास्ट टर्म हो वो क्या होगी? ए एन। A1 मीन फर्स्ट टर्म, या A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। ए एन मीन्स लास्ट टर्म। और वैल्यू कैसे लिखते हैं? A5 को A प्लस 4D ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अपने पास 5.2 में क्या है कि कोई भी दो या देखो 1, 2 और 3 और एक 4 चीज है, 4 में से कोई भी 3 गिवन होंगी और एक निकालनी है हमें। देखो कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर ये टेबल दे रखी है। देखो, fill in the blank in the following table given A is the first term, D common difference, A n is the, इसको nth टर्म बोले या लास्ट टर्म। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीनी लास्ट टर्म, एन मीनी टोटल नंबर ऑफ टर्म की कितनी टर्म है। जैसे उस एपी में 5 है या 7 है या 10 है। जैसे 3, 5, 7, 11 और 13, एक 9 और रहेगी बीच में। तो कितनी टर्म देखो? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 6 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और d कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3, A2 माइनस A1 कितना हो गया? d की वैल्यू 2। ऐसे अब जैसे कोई ये बोल दे अपने को कि इसके 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म क्या होगी? A10। देखो a प्लस में n की वैल्यू कितनी होगी? 10th टर्म निकालनी है ना, 10वीं, तो n की वैल्यू होगी 10। 10 माइनस 1 9D, तो A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो a की 3 प्लस में 9 और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो 9 2 कितने हो गए? 3 प्लस में 18, तो 21 आ जाएगी। कौन सी टर्म? इसके 10th। ऐसे ही जो भी वैल्यू पूछे, जिसकी भी पूछे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसके। जैसे फर्स्ट की ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की टेबल है, इसमें ए की वैल्यू देखो कितनी है? 7 है। ठीक है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू कितनी है? 8। ए एन निकालना है। क्या निकालना आपको? ए एन। देखो ए एन क्या था? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। एन की वैल्यू 8 है ना, तो एन की जगह 8 पुट कर देंगे। ए ऑफ 8, तो ए की वैल्यू 7 प्लस में देखो एन की जगह 8 करेंगे ना, 8 माइनस 1 7 और डी, तो 7 प्लस में 7, डी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू मैंने 7 ये पुट कर दिया। 7 प्लस में 21, तो कितने हो गए? 28। ठीक है, तो ऐसे करके हमें अपने को ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो एक आध और करवाते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है। देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, क्या है? ए की वैल्यू माइनस 18.9
डी की वैल्यू है 2.5 और ए एन आपका 3.6 और एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको? एन। तो लगाओ, देखो ए एन क्या होगा? ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 3.6। ए की वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस में एन निकालना अपने को, तो n-1 और डी की वैल्यू कितनी है? 2.5। देखो सोल्व कर देखते, ये इस साइड आएगा ना, तो क्या हो गया? 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल टू n-1 अपॉन इंटू में 2.5। देखो सोल्व करो कितने होंगे? 9 और 6 15, 18 और 3 कितने हैं? 21 और 1 22 इक्वल टू n-1। देखो 2.5 यहाँ ना, ये मल्टीप्लाई है तो नीचे आके क्या होगा? डिवाइड में 2.5। इसके पॉइंट हटाएंगे तो अपर 10 और इसका हटाएंगे तो नीचे 10। 10 से 10, 25 से 9 तो 9 इक्वल टू n-1। तो n1 इस साइड आके क्या बन गया? प्लस का। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 10। तो ऐसे करके इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसने पूछा आपसे कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो 30 टर्म ऑफ एपी, देखो एपी गिवन है इसकी 2 सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। एपी क्या है? 10 7 4। ठीक है, आगे तक गई है। इसकी कौन सी निकालनी है? 30 टर्म की 30वीं टर्म। देखो जो टर्म निकालनी है वो क्या होगी? अपनी एन की वैल्यू कि एन कितना दे दिया इसने? 30। इसका मतलब अपने को 30वीं टर्म क्या होगी? A30। 10वीं पूछे तो A10। तो A30 क्या होगा? A प्लस में, देखो ए एन की वैल्यू होती है आपके पास A प्लस में n-1 इंटू डी। तो n की जगह 30 पुट करेंगे तो A प्लस में 30-1 29 डी। तो A30, देखो A की वैल्यू कितनी है? 10। D क्या होता है? A2 माइनस A1, तो 7 माइनस के 10। ये A1, ये A2, ये A3 माइनस के 3। A की वैल्यू 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3। ये कितने हो गए? देखो 29 3 जा कितने? तो माइनस के 87। तो ये कितनी आ गई? -77। ठीक है, और इसकी जो 30 टर्म है वो क्या आ गई? -77। ठीक है, ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 3 है थर्ड। देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट इजी, आप खुद कर लेना। सेकंड करवाता हूं मैं। सेकंड कैसे करोगे? देखो बॉक्स है, उसके बाद 13 है, उसके बाद बॉक्स है और उसके बाद 3 है। तो देखो ये इसकी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। ये कौन सी है? सेकंड A2 कितना है? 13 और A3 अपने कौन निकालनी है और ये कौन सी है? A4 की वैल्यू 3 है। ठीक है, आगे ये हमें A और A3 निकालनी है, दो टर्म। A2 को आप क्या लिखेंगे? A प्लस में D। ठीक है, A2 को A प्लस D कितना है? 13। A4 को A प्लस 3 D। देखो an होती है A प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हम 4 है ना, 4 पुट करेंगे तो A4 क्या बनेगी? A प्लस में 4-1 3D और A4 की वैल्यू कितनी है? 3। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको 2। एलिमिनेशन मेथड लगा दे, माइनस माइनस और माइनस, इससे ये कैंसिल है। माइनस के 2D इक्वल टू माइनस, सॉरी कितना बच गया? 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 10 अपॉन -2, तो D की वैल्यू कितनी होगी? माइनस यहाँ लग जाएगी। D की वैल्यू आ गई -5 है।
डी की वैल्यू -5 टेस्ट में पुट कर दे, वी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो a प्लस में d इक्वल टू 13, a प्लस में d की माइनस के 5 इक्वल टू 13, a माइनस के 5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू देखो उस साइड जाएगा तो प्लस का 13 और 5 पे 18, तो a की वैल्यू 18 आ गई और d की कितनी है -5। अब a की वैल्यू तो आ गई, फर्स्ट टर्म तो 18 हो गई, अपने को और कौन सी चाहिए थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस में 2d, थर्ड को क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू a3। तो a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू है -5 इक्वल टू a3। तो कितना बच गया 18 माइनस के 10 इक्वल टू a3, ये कितना बच गया। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, ठीक है, a3 की वैल्यू 8 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो ऐसे हमें सोल्व करने हैं। ऐसे ही सपोज करो और बॉक्स होता है, इसकी वैल्यू पूछता तो क्या आ जाती, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 4d, a की और d की वैल्यू पुट कर देते तो इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाती है a फिफ्थ। ऐसे ही आपको इसके बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सारे निकालने हैं, ठीक है। एक लास्ट पार्ट और करवा देते हैं इसका, देखिए क्या आप थर्ड का लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। देखो स्टार्टिंग में बॉक्स आपका फिर 38 3 बॉक्स है और उसके बाद है 22। देखिए क्या है, ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, ये सेकंड, a2 की वैल्यू कितनी होगी 38, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। a6 की वैल्यू कितनी है 22। देखो a2 को हम a प्लस में d लिख सकते हैं 38 और a प्लस 5d, a6 को a प्लस 5d, कितना हो गया 22। तो देखो यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे माइनस और माइनस और माइनस, इससे कैंसिल है, कितने बच गए माइनस के 4d इक्वल टू, देखो 38 में से 22 गए तो कितने बच गए 6 और 1, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी आ गई, देखो माइनस के 4, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी, देखो a प्लस में d इक्वल टू 38 है, d की जगह a माइनस के 4 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 42, a की और d की दोनों वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड थर्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू ये रही और d की वैल्यू ये रही, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे ही फिर फोर्थ टर्म फिर फिफ्थ टर्म, ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, which term of AP3 8 13 18 is 78। इस एपी की कौन सी टर्म है वो 78 होगी, ठीक है। 3 8 13 18 और लास्ट की टर्म क्या है 78, ये कौन सी टर्म है जो क्या होगी 78। तो इसका मतलब क्या निकालना, आपको n की वैल्यू निकालनी है कि 10वीं टर्म होगी 78 या 20वीं होगी कौन सी। देखो a की वैल्यू क्या है 3, ये क्या है गिवन एपी, d कितना है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। और लास्ट टर्म को क्या मानते हैं an क्या होते हैं आपके लास्ट टर्म 78। देखिए तो an को हम a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 78, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 इक्वल टू 78। देखिए ये प्लस है ना तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू कितने बच गए
78 माइनस 3 75। 5 देखो मल्टीप्लाई है ना, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। n माइनस 1 अपॉन में 5, तो कितना बच गया, 1 और 2 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू देखो 1 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 16। तो कौन सी टर्म है जो 78 होगी, इसकी जो सोलहवीं टर्म आएगी 16th टर्म, उसकी वैल्यू क्या होगी, 78। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम है एज इट इज। नंबर ऑफ टर्म पूछा है मीन्स n की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक माइनस 150 is a term of AP 11, 8, 5 और 2। ये एक एपी है, इसकी माइनस 150 टर्म है या नहीं है। कौन सी माइनस के पूछा है कि माइनस 150 इसकी एक टर्म होगी या नहीं होगी। अब देखो होगी तो जो n की वैल्यू निकालेंगे वो कंप्लीट एक नेचुरल नंबर आएगी, कंप्लीट एक नेचुरल नंबर आएगी। नेचुरल नंबर n की वैल्यू नहीं आती है तो वो इसकी टर्म नहीं है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, 118, d कितना होगा, सॉरी 89, 11, सॉरी क्या है, a की वैल्यू 11 और d क्या है, देखो a2 माइनस a1, 8 माइनस 11, तो कितने बच गए, -3, ठीक है। और लास्ट टर्म को क्या मानते हैं, an माइनस के 150, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है, -150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आपकी, -3। अब देखिए क्या है, ये इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो माइनस के 150 माइनस के 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, माइनस के 161 इक्वल टू n माइनस 1। देखो -3 अपॉन में आएगा तो माइनस माइनस प्लस की। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कंप्लीट आएगी क्या, कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन की आएगी तो ये n की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू ऑलवेज एक कंप्लीट नेचुरल नंबर होगा। तो लिख देंगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या है। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म है। देखो इसकी a11th को a11th लिख देंगे आप, कितनी है, 38 एंड 16th मींस a16 कितनी है, 73। देखो a11 को और निकालनी क्या आपको, a ऑफ 31। a11 का मीनिंग a प्लस में 10d इक्वल टू 38 और a16 का a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो यहाँ से और a31 निकाल लिया ना, ये क्या होगी, a प्लस में 30d। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगा के दो इक्वेशन बनते ही a और d की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही क्या, देखो NAP क्वेश्चन नंबर 8 है। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, कि एक एपी में कुल टर्म 15 है। विच थर्ड टर्म इज 12, कि उसकी थर्ड टर्म है ना A3, वो कितना है, 12। A3 का मीनिंग A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। देखो टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म भी क्या होगी, A50। लास्ट टर्म क्या होगी, A50, वो क्या है आपकी 106 है। तो 150 को 1 प्लस A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। A की और D की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या निकालना है, फाइंड दी 29th टर्म।
कि इसकी 29 फ्रॉम ए ऑफ 29 निकालना है, मीन ए प्लस में 28 डी, यहाँ से ए की डी की वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका 9th। देखो क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4, देखो थर्ड टर्म है ना A3 एंड 9th टर्म मीन्स A ऑफ 9, वो कितना है आपकी, थर्ड टर्म तो 4 है और 9th टर्म कितनी है -8। दिस टर्म ऑफ एपी इज 0, फिर इसकी कौन सी टर्म है वो 0 होगी, तो nth टर्म क्या होगी इसकी 0, जो भी निकालना है वो nth मान लिया। अब देखो A3 को A प्लस में 2D लिख देंगे कितना 4, A9 को A प्लस 8D कितना लिख देंगे -8। AN ये निकाल लिया ना, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे A की और D की वैल्यू, फिर A की और D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, A प्लस में n-1 इंटू D बराबर है 0 के। A की और D की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेम इसी टाइप से, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। देखो एक AP है, उसकी 17th टर्म है ना, वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। देखो कौन ज्यादा है, ये टर्म ज्यादा ना, कितनी 7 है, तो इक्वल करने के लिए क्या कर दे 7 इसमें प्लस, कि उसकी 17th टर्म 17वीं टर्म है, वो उसकी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। हम इक्वल करने के लिए क्या कर दे, इसमें 7 प्लस कर दे या इसमें से 7 माइनस कर दे, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। देखो A17 को A प्लस में 16D, A10 को A प्लस में 9D प्लस 7, A से A, D इस साइड आएगा तो कितने बच गए 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 1, मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना इसका 1 है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लेना, बाकी कल करते हैं।